हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बस आप वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपका 1 नंबर से इम्पॉर्टेंट, 1 नंबर से बढ़कर 5 नंबर के बीच में आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में वही टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में निरित को पूछे गए और आगे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपका। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलूंगा। बस चलने से पहले इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो आपकी ना छूट सके। हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से मिले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, और जिसका पीडीएफ भी दे दिया जाता है। अगर पीडीएफ लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आज का प्रश्न आपका स्क्रीन पे है कि मोहिनी अट्टम। देखिए, ये जो प्रश्न है आपके लिए इतना बेसकीमती प्रश्न है कि मैं क्या ही बताऊं बच्चा, आपके किसी ने सारे एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, मोहिनी अट्टम का नृत्य जो है वो किस रूप का विकास निम्नलिखित किस राज्य में हुआ है? बताइए बच्चों, किस राज्य में? क्या होगा इसका आंसर? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ है? बताइए। तो बच्चों, मैं इसका आंसर बता दूं, यह जो है आपका केरल में हुआ था। कहाँ पे बच्चों? केरल में। डी ऑप्शन आपको देखना है कि डी ऑप्शन में केरल है या नहीं। किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो आप देखिएगा केरल कहाँ पर है। जहाँ केरल दिखाई देगा वहां पे मोहिनी अट्टम आप टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य? बताएं। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का? देखिए, अगर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊं तो याद रखना बच्चे। ठीक है, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, यानी कच्ची कुचिपुड़ी का मतलब कि कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी आप कैसे खा सकते हो? जहां पर अंधेरा होगा, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, क्या होगा? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न। निम्न में कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? मतलब उत्तर भारतीय नृत्य होता है, बताए कौन सा है वो? आपके ऑप्शन है स्क्रीन पे, देखिए। बताइए बच्चों, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए, उत्तर भारतीय नृत्य की जब भी बात करें तो आपको क्या आंसर टिक करना है? ए ऑप्शन, कथक। ठीक है बच्चों, ए इज द राइट आंसर। कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य? कथक उत्तर भारतीय नृत्य। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न आपका बोलता है क्या बच्चे? ठीक है, एक सेकंड बच्चों। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों। 4 नंबर क्या? कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? मतलब कथकली कौन से राज्य में होता है ये नृत्य? बताए। केरल में, मणिपुरी में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कथकली जो है ये किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? मतलब पूर्वी भारत में उसका उद्गम है। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। निम्न नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? बताइए बच्चों। तो 5th नंबर का बात करें तो उसका राइट आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य क्या है? मैंने अभी बताया, भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी। बताइए। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुचिपुड़ी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा? बताइए क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी देव नृत्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए, 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या ऑल ऑफ दिस? बताइए क्या होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये सभी क्या भारत का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्धा, छऊ, मणिपुरी? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है?
तो ये आपका मणिपुरी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जगह। मणिपुरी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली कौन है? उड़ीसा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? बताइए बच्चों। तो प्यारे मित्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो याद रखना, भरतनाट्यम। कौन सा बच्चों? भरतनाट्यम। भारत का शास्त्रीय नृत्य सबसे प्राचीन शैली कौन सा? भरतनाट्यम। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएं, लाइव कमेंट करके बताएं कि यह जो नृत्य है, यह नृत्य किस राज्य में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? बताए, चक्यार कुंतु, ओटन तुल्लन, या कुडियाट्टम, या मोहिनी अट्टम। बताएं। गरीबों की कथक कली के नाम से जानने वाली नृत्य जो है वो ध्यान रखना बच्चों, ओटन तुल्लन है, ठीक है। कौन है? ओटन तुल्लन, ठीक है। ओटन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? बताएं। चक्यार कुंतु, ओटन तुल्लन, कुडियाट्टम, मोहिनी अट्टम। देवदासी परंपरा से है, याद रखना ये कुडियाट्टम, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा। कौन एकल नृत्य नहीं है? कौन बच्चा इसका आंसर सही देगा? तो बच्चों इसका डी ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो एकल नृत्य नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, उड़ीसा, गरबा, मणिपुरी। आपको बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो बच्चों गरबा जो है, जो कि गुजरात में होता है, यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के आंतरिक बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। बताएं। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तभी इस प्रश्न को मैं यहाँ लेके आया हूँ। आपकी बहुत हेल्प करेगा, इस बार एक बार रिविजन कर लीजिए आप लोग। कथकली, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल अतिरिक्त बंगाल का लोकप्रिय बनाया? तो कथकली, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो है वो पंजाब राज्य का लोक नृत्य बच्चों, ठीक है। पंजाब जो कि 5 नदियों से मिलकर बनी है, ठीक है। चलिए, कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना, कुटियाट्टम जो है वो आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य, ए ऑप्शन। हालांकि ये जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। 18 नंबर, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो पूछा जाता है, वीवीआई प्रश्न, आप इसको लगाओ। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो याद रखना, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अच्छा, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, उड़ीसा, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो ध्यान रखना बच्चों, यह जो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, भरतनाट्यम। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो भरतनाट्यम, ठीक है। चलिए, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो ध्यान रखना, मणिपुरी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मर्दानी झूमर डैश द्वारा फसल के मौसम में की खुशी को जश्न मनाने के लिए किया जाता है? पुरुषों, औरतों, लड़कियां, पुरुष और महिला दोनों। मतलब जब मर्दानी झूमर होता है तो इसमें कौन खुशी ज़्यादा मनाता है? बताए, जश्न मनाते हैं तो वो पुरुष मनाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? उड़ीसा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। और देखिए बच्चों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, जरूर कीजिएगा। और एक याद रखना बच्चों, बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से आपके पास पहुंच जाए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली जो है वो याद रखना कौन सा है?
भरतनाट्यम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक नृत्य नाटक है? मणिपुरी, उड़ीसा, कथक, कथकली। निम्नलिखित में कौन सा एक नृत्य नाटक है बताएं? तो नृत्य नाटक जो है वो कथकली है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, मोहिनीअट्टम। ये शायद प्रश्न पहले भी करवा रखा है। देवता नृत्य, देवों का नृत्य कौन सा है? तो मैंने बता रखा है कुचिपुड़ी। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, आपका जो है मैंने 25 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके को कवर करवाया, ताकि आपका कोई ना कोई एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा और आपसे छूट नहीं पाए। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से मिल जाए। और किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए या मदद चाहिए, पीडीएफ चाहिए, चाहे कोई पूछना है कुछ सवाल, तो आप नीचे जो नंबर दिया जा रहा है 870, ठीक है, 9133659, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। या फिर किसी प्रकार के पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वैसे भी आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा ज्वाइन, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। और लास्ट में वही बात कहेंगे बच्चे, सदा अपने माता पिता की सेवा कीजिएगा। उनके चरणों में ही जन्नत है, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। ठीक है, बुरे लोगों से दूर रहिएगा, बुराई से कोसों दूर रहिएगा, नेकी की राह पे चलिएगा, भलाई कीजिएगा, अच्छी राह पे रहिएगा, लोगों को अच्छी राह दिखाइएगा, और अपने आप को सच्चा रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बस अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में फिर लेके एक अच्छे से टॉपिक को आके पढ़ाऊंगा और फिर जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए बच्चों।